गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। +1 फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, साहसी खेलों का क्या अर्थ है, यह कितने प्रकार के होते हैं और इसके कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, तो उसके हिसाब से हम जो इसका सबसे पहले समझेंगे साहसी खेलों का अर्थ। साहसी खेल किसे कहते हैं? ये एक ऐसे खेल होते हैं जिसमें व्यक्ति को अपने जान का जोखिम में डालकर इन खेलों में भाग लेना पड़ता है। इन खेलों में बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। इन खेलों में बहुत ज़्यादा रोमांच, जोश, उत्साह और फिजिकल फिटनेस की आवश्यकता होती है। इन खेलों में व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा स्वयं अपने के साथ होती है और साहसी खेलों में भाग लेने से जो है बहुत खतरनाक इसमें स्टंट होते हैं। यह अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे इन खेलों में रॉक क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, सर्फिंग तथा पैराग्लाइडिंग आदि प्रकार के खेल होते हैं। जैसे ये सबसे पहले आपका ये साहसी खेल, ये देखो, ये आपको फोटो दी हुई है नीचे, ये स्कूबा जंपिंग। ये ऊपर से खिलाड़ी रस्सी से पैर बांधे होते हैं और नीचे जंप लगाता है। तो इन खेलों में क्या होता है, इन खेलों में जान का जोखिम होता है और ये बहुत ही खतरनाक खेल होते हैं, इसलिए इन्हें साहसी खेल कहते हैं। इन नेक्स्ट हमारा, इन खेलों में भाग लेने के क्या क्या उद्देश्य हैं? इन खेलों में भाग लेने के अनेक उद्देश्य हैं। नंबर 1, आत्मविश्वास का विकास करना। इन खेलों में भाग लेने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। क्यों? इतने खतरनाक खेलों में भाग लेने के बाद व्यक्ति को अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि वह भी जो है ना किसी भी खतरे का सामना कर सकता है। ठीक है, ये देखो, ये फोटो ये ट्रैकिंग की है। ट्रैकिंग का मतलब होता है किसी दुर्गम रास्ते पे, जंगली रास्ते पे, यहाँ जहाँ बहुत सारे जो जंगली जानवर रहते हैं वहाँ ट्रैकिंग करना। तो ये ट्रैकिंग का है और हम कर रहे थे इसके उद्देश्य। नंबर 2 है इसमें एकाग्रता विकसित करना। एकाग्रता विकसित मतलब फोकस करना एक चीज़ पर। इन खेलों में भाग लेने से व्यक्ति की एकाग्रता में वृद्धि होती है। नंबर 3, प्रकृति के साथ जुड़ना। ये जो गेम होते हैं ये हमारे नेचर के साथ ही नेचर के साथ जुड़कर ही इन खेलों में भाग ले सकते हैं। जैसे पर्वतारोहण करना, पहाड़ों पर चढ़ना, ट्रैकिंग करना, जंगल में यात्रा करना। तो इसके इन खेलों में भाग लेकर हम नेचर के नज़दीक आते हैं और नेचर के साथ हमारा प्यार भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है अतिरिक्त ऊर्जा का उचित उपयोग। हर व्यक्ति में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी का उपयोग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इन खेलों के माध्यम से व्यक्ति जो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसमें उसको सही तरीके से कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, अतिरिक्त ऊर्जा का, अतिरिक्त समय का इसमें बिल्कुल सही सदुपयोग होता है। नेक्स्ट है उल्लास, खुशी तथा जोश प्रदान करना। इन खेलों में भाग लेने से प्रतियोगियों को उल्लास, आमोद प्रमोद, जोश, मनोरंजन तथा आनंद की प्राप्ति होती है। क्यों? जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करके किसी भी चीज़ को फतह करता है, जीतता है, तो उसको बहुत खुशी होती है। अब हम जब कोई प्रतियोगी पर्वतारोहण या माउंटेनिंग करता है, वो पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर चढ़ता है, जब वो ऊंची चोटियों पर मेहनत करके पहुंच जाता है तो वहाँ से जो दिखने वाला जो सीन होता है, जो नज़ारा होता है, वो उसका इनाम होता है। नेक्स्ट है मानसिक तथा शारीरिक पुष्टि विकसित करना। मतलब फिजिकली तथा मेंटली, जो फिजिकल है, फिटनेस है, उसका जो है ना विकास करना। इन खेलों में भाग लेने के लिए ज़बरदस्त शारीरिक और मानसिक फिजिकल फिटनेस की आवश्यकता होती है।
और ये जो उनको शारीरिक और मानसिक फिटनेस की जो पुष्टि होती है, ये इन खेलों में भाग लेने में इनको मदद करती हैं। इन खेलों में शारीरिक पुष्टि और मानसिक पुष्टि मेन कौशल होता है। ठीक है, तो आप देखते हो जो है, अब हम पर्वतारोहण पर कोई खिलाड़ी जो है चढ़ाई करता है, तो मानसिक चतुराई के साथ साथ उसको फिजिकल फिटनेस की भी आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, ये था अपना क्वेश्चन, सांसी खेल किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। सांसी खेल वो होते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं और इनमें जान का जोखिम होता है। इसके उद्देश्य आपको बताई दिए, एकाग्रता विकसित करना, आत्मविश्वास में वृद्धि करना, प्रकृति के साथ जुड़ना, अतिरिक्त ऊर्जा का प्रयोग करना, खुशी और मनोरंजन प्रदान करना, फिजिकली और मेंटली फिटनेस में वृद्धि करना। ठीक है, तो ये सारे इसके उद्देश्य थे। और दूसरी बात जो है ना, आजकल सर्दी बहुत चल रही है, तो आप घर में बैठ के स्टडी करें, ज़्यादा बाहर ना घूमें और हमेशा जो है अपनी सॉक्स डालकर रखें। ठीक है बच्चों, सर्दी में अपने खाने का भी ध्यान रखें। इस मौसम में भूख कम लगती है क्योंकि सूर्य जो है वो आ नहीं रहे, सूर्य देवता तो आ नहीं रहे। इसकी वजह से क्या होती है, हमारी जठरांगनी कमज़ोर हो जाती है जिससे भूख कम लगती है। तो ज़्यादा खाना ना खाएं, हल्का और सुपाच्य भोजन लें और जो है ना, जराबें हमेशा डाल के रखें और सर्दी से अपना बचाव रखें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।